हम धन्यवाद देते हैं खुदा का कि उन्होंने हम सबको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा, और हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरा दिन भर हम सबको अच्छे से रखा और हम सब के कामों को अच्छे से पूरा करवाया खुदा ने। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना में चलने से पहले, वचन में चलने से पहले, महासभा में चढ़ने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना को करते हैं। इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस पूरे दिन पे जो आज आपने हम लोगों को दिया। इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में होकर जितने भी पाप किए सब पापों से हमें क्षमा दीजिए। और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ ये सुबह जो बुद्धि दीजिए कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाएंगे इस वक्त। और इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, हम सबके घरों पे भी अपना हाथ रखे, जिससे घर में जितनी भी दुख तकलीफ और घटी कमी है वो सब दूर हो पाए। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आपने मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग बच्चे हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देते हैं सबको आप समझ बुद्धि दीजिएगा कि वो लोग भी अपना एग्जाम अच्छे से करने वाले हो पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना क्यों चलते हैं, वो गीत है, आवाज उठाएंगे, हम साथ बताएंगे। चलिए हम साथ बजाएंगे कोई
तेरी भगत से मेरे अपना सजाएंगे ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बढ़ाएंगे ये तुम्हारा ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे नारे सलाम को तू सागर में और बन के घर से आया आकाश से सागर में नारे सलाम को सबको बताएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे आइए हम सब गवाहियों के चलते हैं। जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कल के दिन के लिए कि जो हमारा कैरल सिंगिंग का जो भी हम लोग जिस घर में गए, खुदा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे उस घर तक पहुंचाया और वो सारे घर खुदा ने अपनी आत्मा में होकर अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा उन सभी घरों को आशीषित किया। इस बात के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे कि कल हमने देखा कि सच बात है, घर बहुत बड़े हैं पर घर में रहने वाला कोई नहीं है। सच बात है, वचन को सुनने वाले बहुत कम हैं, बिल्कुल खाली है। सच बात है, जो हम वचन में यहाँ सुनते हैं और जो दास में बताते हैं कि वचन को सुनने वाला कोई नहीं है। माने आज की डेट में सब अपने हर्ष और उल्लास में 25 दिसंबर के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन सच बात है, बड़ी गवाही है कि कोई भी वचन के लिए आगे नहीं आता है। बस बड़े बुजुर्ग जो है वो आए और उन्होंने देखा, सुना। हम खुदा को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि वह उस वचन को ग्रहण करे और अपने मन को फिराए। इन सब बातों में खुदा को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे खुदा को कि खुदा हमें अच्छे अच्छे यहाँ तक लेके आया। रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली की और मेरे पूरे परिवार को संभाला। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हमें अपने वचन से भरा, उभारा और सिखाया और समझाया है कि हमें किस समय में किस रीति से अपने जीवन में व्यवहार और वार्तालाप करनी है। हम सब जैसे कि देखते हैं कि
मनुष्य के ठहराए हुए समय के अकॉर्डिंग जैसा मनुष्य ने हमें और सिखाया और समझाया। आज एक डेट रखी है 25 दिसंबर, जिसमें बड़ा दिन लोग कहते हैं क्रिसमस, लेकिन बाइबल में ऐसा 25 दिसंबर का कुछ जिक्र नहीं है, अर्थात 25 दिसंबर डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि ये उद्धारकर्ता यीशु मसीह है जो हर एक के दिल में जन्म लेना चाहिए, और इसको जन्म लेने के लिए हमें इस पृथ्वी पर उस वचन को जो उसने लिखा है ये रूप में दिया, अपने वचन के द्वारा हमें बताया है। अर्थात हम कल उस काम के लिए गए थे, क्योंकि हमारे पास ये काम दिया गया था। अर्थात कल हमें पिता ने इन कामों के द्वारा भी एक अवसर दिया कि हम उन घरों में भी जाके पिता के वचन का सेत में प्रचार कर सकें, और सारे घरों में जा जाके हम लोगों ने पिता के वचन का प्रचार किया, और बहुत अच्छे से प्रचार हुआ। लोगों की आंखें खुली और लोगों ने इस बात पे महसूस किया कि हाँ, ये 25 दिसंबर हमारे लिए 25 दिसंबर ही नहीं बल्कि हर दिन एक बड़ा दिन है। और हम जैसा कि जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कि पृथ्वी पर हमारे लिए हर एक बात में पिता ने उत्तम फल ठहराया है। इसलिए हम इस पृथ्वी पर उल्लासित हो, आनंदित हो कि पिता ने जो कुछ भी हमें दिया है उसमें हम अपने पिता के वचन के द्वारा आनंदित हैं। हम आनंदित इस बात के लिए हैं कि इस संसार में चाहे हम दुख में हो, चाहे हम सुख में हो, चाहे हम मरे या जिए, लेकिन हर एक बात में हम अपने पिता के वचन का बखान करते हैं। पिता हमें अवसर देता है और कहता है जो अवसर तुम्हें मिला है उस अवसर के अनुसार जाकर मेरे वचन का बखान करो, और हम पिता की उस अवसर के अनुसार जाकर पिता का बखान करते हैं। और कल हमें एक अवसर मिला जिसे लोग दुनिया कहती है कैरल सिंगिंग, लेकिन ये हम जानते हैं कि हम उस कैरल सिंगिंग में नहीं बल्कि हम अपने पिता की बातों का बखान करने हमें जो अवसर मिला, हमने उस अवसर को बहुमूल्य जाना, और उस अवसर को बहुमूल्य जानकर लोगों के बीच में जाकर अपने पिता के वचन का बखान किया। तो सारी बातें मिलकर आनंद उत्पन्न करती हैं। देखो, दुनिया के लिए वह बातें होंगी, परंतु तुम्हारे लिए वह बातें मेरी ओर से एक अवसर होंगी। इसलिए तुम मेरे वचन में चलना और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हर एक बात में पिता हमें अवसर के विषय में सचेत करता और चौकन्ना करता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। 22 अतः तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगा देखो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाए। Praise the Lord. Praise the Lord.
अब वचन को समझें। देखिए, एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। अब मैं कहूं कि मैं इस पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य से प्रेम करता हूं। मैं कहूं कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। मैं कहूँ मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं। मैं कहूं मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूं। लेकिन जो प्रेम है उसको ना जानो तो मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ है। सच बात। और मेरा ये कहना कि मैं अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, व्यर्थ है। हम में से कौन कौन अपने बच्चों से प्रेम करता है? हाथ उठाएं। हम में से कौन कौन अपने माता पिता से प्रेम करता है? हाथ उठाएं। हम में से कौन कौन अपने भाइयों से प्रेम करता है? हाथ उठाएं। अगर हम देखें तो हम जानेंगे कि हम अपने भाइयों से, अपने लोगों से प्रेम करते हैं और उनके लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन प्रेम है क्या? क्योंकि आज बड़ा दिन, आज क्रिसमस सब मना रहे हैं और अपने जीवनों में तैयारी कर रहे हैं। कोई व्हाइट वॉश करा रहे हैं, कोई नए कपड़े लाने जा रहे हैं, कोई क्रिसमस के लिए खूब सजावट के सामान लेने जा रहे हैं, कोई केक बनवाने जा रहे हैं। ये सारी चीजें पृथ्वी की चीजें हैं। लेकिन क्रिसमस की तैयारी ऐसे नहीं होती, क्योंकि क्रिसमस की तैयारी के लिए आपको अपने जीवन को बदलना होता है। और जब तक आप अपना जीवन ना बदलें तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों आपके अंदर क्रिसमस नहीं है। क्योंकि एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसकी सारी आदतें, उसका खाने पीने से लेके, उसके शरीर से लेके, उसके हर चीज में बदलाव आता है। ये बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक जन्म को देने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी काम हम इस संसार में करें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो कठिन हो या सरल हो, लेकिन किसी भी काम को करने में हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी सोच में, हमारे मनपसंद चीजों में बदलाव नहीं आता। लेकिन जब स्त्री गर्भ धारण करती है और जिस दिन उसने गर्भ धारण करा उस दिन से उसके जीवन में, उसके शरीर में एक बदलाव आता है। और जब उसके शरीर में बदलाव आता है और उसके मन में वो चीजें जिसके विषय में वो कभी सोचती भी नहीं थी, खाने या पीने की लालसा होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि उसके अंदर ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जन्म हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जाके कह दीजिए। आप अगर ज्यादा फ्री है तो नीचे आ जाइए, प्रार्थना हो रही है। एक जन्म हो रहा है। यस, आमीन आमीन। और जब जन्म होता है तो भूमि जो समतल से नजर आती है, जो अच्छी से नजर आती है, उस भूमि में भी एक बदलाव नजर आता है। और इसी तरीके से स्त्री के शरीर में, उसकी लालसाओं में, उसके सारे जीवन में बदलाव नजर आता है। जब तक मसीह मेरे अंदर ना जन्म ले तब तक मेरा इस पृथ्वी पर रहना और बातें करना और ये कहना कि मैं मसीह को जानता हूं व्यर्थ है। अब इन बातों को समझना होगा। एक तरफ हम अगर कहें कि हम हमारे अंदर यीशु मसीह जन्मा है, यीशु मसीह जन्मा है, क्या आप संसार में यीशु मसीह को जन्मा रहे हैं?
यीशु मसीह तो संसार में जन्म लेने से पहले भी था, यस, है और रहेगा। यस, लेकिन जन्म मेरे अंदर खुदा के वचन को लेना है। अब मेरे अंदर खुदा का वचन कैसे जन्म लेगा, बात इस पर आती है। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु का वचन जन्म लेगा, और जब मेरे अंदर प्रभु का वचन जन्म लेगा तो ये अवश्य है कि मेरे जीवन में एक बदलाव होगा, यस, और जब मेरे जीवन में एक बदलाव होगा तो ये अवश्य है कि मैं अपने पिता के प्रति ईमानदार बनूंगा। यस, आमीन, और फिर जब मेरे जीवन में बदलाव हुआ, उस बदलाव के होने के कारण मैं अपने पिता की संतान ठहरूंगा। सच है, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखा, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अधिक प्रेम करना है। क्या करना है? अधिक प्रेम करना है। अब एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। कैसे करेंगे प्रेम? अब अगर मैं जानता हूं कि उद्धार क्या है, और मेरे पास उद्धार का सामर्थ और बीज है, और पिता ने मुझे उद्धार का मार्ग दिखाया है, और मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को उस उद्धार के विषय में ना बताऊं, बात समझे? नहीं समझे? सच, क्यों उसने कहा कि जाओ और जाकर जाति जाति के लोगों को मेरे वचन को मानने और मेरे वचन में चलने की सीख और शिक्षा दो, तब देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। यस, यस, सच, सच है, अब वो संग कब है? जब हम प्रेम करें। कलाम ने लिखा, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। भाईचारा क्या है? सत्य को माना है। क्या माना है? भाईचारे की प्रीति, सत्य को माना है। क्या माना है? और भाईचारा क्या है? आगे पढ़े। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने सत्य को मान लिया है। अरे अब प्रेम में सत्य कहां से आ गया? हमने तो सुना कि प्रेम रखना यही है भैया कि उसने तुम्हें चाय की पत्ती दी तो तुम उसे चीनी और दूध भी दे दो। अरे हमने तो यही सुना। हमने तो ये सुना कि भैया तुम्हारे पड़ोसी के घर में तेल नहीं है, उसको तेल दे दो, प्रेम है। ये प्रेम रखने में सत्य को जाना, सत्य को मान लिया, ये क्या है? ये कौन सा प्रेम है जिसमें सत्य को माना है? ये कौन सा प्रेम है जिसमें हमने उस भाईचारे की प्रीति रखी है? कलाम में लिखा 22वीं आयत में, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के, यानी भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, यानी एक मार्ग पर, सत्य के, इससे पहले कि उस प्रेम को तुम अपने जीवन में ग्रहण करो, तुम उस प्रेम के मार्ग पर चलकर भाईचारे की निष्कपट निमित्त सत्य के, सत्य को मानकर, हालेलुया, हालेलुया, तुमने उसे ग्रहण करके अपने मन को पवित्र किया। पवित्र। अरे ये बातें प्रेम में कहाँ आती है? प्रेम में तो ये आती है भैया, हाँ हम तुमसे प्रेम करते हैं। क्या तुम हमसे प्रेम करती हो? नहीं। हेलो हेलो,
बात समझे नहीं समझे? प्रेम क्या है क्या प्रेम? जिसमें भाईचारे के निमित्त सत्य के मानने से प्रेम अपने मनों को पवित्र किया। अरे ये प्रेम के अंदर सत्य को मानना, भाईचारे के निमित्त और सत्य को मानकर अपने आप को एक दूसरे के लिए देना, ये क्या बता रहे हो प्रभु? ये बाइबल, ये पूरा गुड न्यूज, ये पूरा सुसमाचार एक प्रेम है। आमीन। उसने कहा देखो खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, देखो खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लौता पुत्र दे दिया। अब ये प्रेम क्या है? क्या है प्रेम? पहला पत्रस पहला अध्याय 22वें आयत। अतः जबकि तुमने भाईचारे की और निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगा के एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यानी पूरे हियाब से, पूरे तन मन के साथ इस प्रेम में बढ़ते जाओ। अरे हम तो क्रिसमस की बात कर रहे, तुम प्रेम की बात कर रहे हो हैं? हमारी दादी ने खुश होकर हमारे पापा का नाम ही प्रेम रख दिया, मिस्टर प्रेम मैसी। अब प्रेम नाम रखने से थोड़ी ना प्रेम आ जाएगा। प्रेम कब आएगा? जब सत्य की को ग्रहण करें, सत्य की प्रतीति करें, भाईचारे की प्रतीति करें। भाईचारे की प्रतीति सत्य को मानकर कैसे करेंगे? प्रेम है क्या? प्रेम के विषय में बाइबल क्या कहती है? आइए एक आयत देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें और 6ठी आयत। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। ये देखिए, मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ। पिता कह रहा तुम्हारा प्रेम व्यर्थ है, तुम्हारा प्रेम धोखा है। अगर तुम अपने बच्चों से प्रेम करते, अगर तुम अपने पति से प्रेम करते, अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते तो मेरे वचन की सीख देते। अरे प्रेम क्या है? उसने कहा तन मन से एक दूसरे से प्रेम रखो और एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़ते जाओ। यानी पूरी तरीके से तन मन लगाकर इन वचन की शिक्षाओं को, इनकी आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों को सिखाओ। ओ प्रेम ये है क्या? अरे हमने तो अपने बच्चों को सिखाया है कि क्रिसमस आ गया है, अब तुम्हें नया कपड़ा मिलेगा। अच्छी बात सिखाइए कि क्रिसमस आ गया है, आज घर में बढ़िया खाना बनेगा, अच्छी बात है। लेकिन क्या इस क्रिसमस की आज्ञाओं को रोज तुम्हें अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए। क्योंकि प्रेम तन मन से एक दूसरे से प्रेम करो। क्या है प्रेम? दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसकी
छठी छठी आयत में कह रहा, और प्रेम यह है और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। अरे पापा बाइबल में तो ऐसा लिखा है। अरे चुप, हमें ना बता, जैसा कह रहे वैसा कर। अरे कितनी बार छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारी उंगली पकड़ते हैं और कहते हैं पापा बाइबल में तो हमने ऐसा सुना है और हम लोग ये कर रहे हैं, ये गलत है। हम उस समय क्या करते हैं, अपना अधिकार अपने बच्चों पर जताते हैं और उन पर प्रभुताई करते हैं। क्या करते हैं? प्रभुताई करते हैं। चुप बैठ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, जाके वहां बैठ जा। क्या? जाके वहाँ बैठ जा। बच्चा डर के मारे बैठ गया। क्या? बच्चा डर के मारे बैठ गया। देखिए प्रेम है क्या? प्रेम क्या है? अगर तुम अपने बच्चों से प्रेम करते तो मेरे वचन की शिक्षा देते। यस। तुम कहते हो कि हमारा पिता अब्राहम है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब्राहम ने जो काम किया वैसा काम तुम नहीं करते। अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम ने करा क्या? एक ऐसा प्रेम, उसे अपने एक लौते बेटे इसहाक को भी बलि करने से पीछे नहीं हटा। अब्राहम ने कैसा प्रेम करा खुदा से? 100 साल की एज में अब्राहम को पुत्र मिला जिसका नाम अब्राहम ने इसहाक रखा। 110 साल की उम्र में उसको वाणी आई, अब्राहम अब्राहम, मुझे तेरे पुत्र की बलि चाहिए। अब्राहम जिस खुदा की आराधना करता था, अब्राहम जिस खुदा के वचन में लगा रहता था, जैसे ही उसने ये वाणी सुनी, अब्राहम को उस खुदा को पुकारना चाहिए था। कह रहे तो कैसा खुदा है तू, मेरा इकलौता बेटा उसको तू मांग रहा है। अब्राहम ने कुछ भी ना कहा और उसके वचन के अनुसार उसने करा, क्योंकि अब्राहम अपने बेटे से प्यार करता है और प्यार है, प्रेम है आज्ञा। अगर प्रेम तुम करते तो, क्योंकि प्रेम लिखा है 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी क्या प्रेम है? और प्रेम यह है, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। तो क्या अब्राहम ने प्रेम किया? यस। जैसा पिता ने कहा कि मुझे तेरे पुत्र की बलि चाहिए, तो क्या उसकी आज्ञा के अनुसार अब्राहम चला? यस। नहीं चला। चला क्या? चला। अरे नहीं, अब्राहम तो अपने बच्चे से प्रेम करता। मतलब कैसा संसार कहेगा यार, कैसा पिता है यार, अपने इकलौते बच्चे को खुद ही मारने के लिए, बलि करने के लिए चल दिया। अब्राहम सही नहीं है, लेकिन पिता की दृष्टि में ये प्रेम है, क्योंकि पिता ने उसे आज्ञा दी और आज्ञा पे चलना ही प्रेम है। यस। और यानी कि क्या वो अपने बच्चे से प्रेम कर रहा है। यस। कितनी बार ऐसा होता है नहीं कि हमारा बच्चा जब गलत बोलता है या गलत खुदा के विषय में बातें करता है तो हम उसका फेवर करने लगते हैं। हम अपने बच्चे को वचन की सीख नहीं सिखाते। कितनी बार हम पिता की आज्ञाओं को टाल देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने अपने इकलौते बेटे को, इसहाक को बलि करने के लिए दे दिया और आज्ञाओं को नहीं टाला। आज हम कितनी जल्दी आज्ञा को टालते हैं। कोई थोड़ी धीरे से आए और बड़ी बड़ी आंखें करके क्या बड़ी हमको धमकाने लगे, हम तुरंत बाइबल छोड़ देंगे। अरे भैया हटाओ, जी हुजूर मेरे आका, क्या जी हुजूर मेरे आका। हाथ पे देखिए, हाथ पे
हाँ हुजूर, आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या करें हुजूर? अरे आपने बाइबल पढ़ी है, इतना वचन पढ़ा है, आप प्रतिदिन वचन सुनते हैं। अरे सुनते तो हैं, लेकिन भैया आका का फरमान है क्या? आका का फरमान है। बाद में पढ़ लेंगे बाइबल, रखो किनारे। हमारे पास भी बहुत बार ऐसा हुआ, आए आए हमारे पास, ऐसा नहीं कि नहीं आए। आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या आंखें बड़ी बड़ी तो जब आंखें बड़ी करके आए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, तो हम हंसने लगे। हैं? क्या करने लगे? हंसने लगे। उन्होंने सोचा लग रहा है सुना नहीं होगा, और ज्यादा लाल आंखें करके धमकाया। क्या? लाल आके के धमकाया। तो हम और हंसने लगे। क्या? और हंसने लगे। अरे अरे बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। तो वो पक्का समझ लिए पागल हो गया। क्या? पागल हो गया। पागल। इससे बोलना बेकार है। बेकार है। हमेशा याद रखिए कि प्रेम खुदा की आज्ञा को मानना है और उस पर चलना है। और कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है। अब एक आयत और पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम निकाले पहला यूहन्ना 3 अध्याय 18। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7वीं आयत। हे प्रियो, हम हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम खुदा से है। जो कोई प्रेम करता है वह खुदा से जन्मा है और खुदा को जानता है। क्लियर? जो कोई प्रेम रखता है वो खुदा से जन्मा है। क्रिसमस 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 क्रिसमस। अरे किस बात क्रिसमस? तुमने आज्ञा बताई, तुमने बखान किया? नहीं, बखान नहीं करना है, ये सब बातें नहीं बतानी है। यही हाँ देखो, अरे वो तो पागल है, वो तो करता है बात, तुम ना करा करो। समझ नहीं रही हो? इस बार क्रिसमस तुम क्या खरीद, साड़ी खरीद रहे हो? तुम क्या ले रही हो? क्रिसमस सूट? हम तो कश्मीरी सूट ले रहे हैं। तुम क्या ले रही हो? अरे अरे क्रिसमस में तो हमें आज्ञा बताना। क्या पता नहीं कौन सी बात कर रहे, तुम भी उसके साथ रह के बोलने लगी हो। हाथ देखा करिए बस, ये बहुत मेन काम है। सही बात है। पढ़िए क्या लिखा है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम खुदा से है। क्योंकि प्रेम खुदा से। अरे ये प्रेम खुदा से क्या? आज्ञा खुदा से। हमें और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उस पर चलें। ओहो, क्योंकि प्रेम खुदा से है
जो कोई प्रेम करता है जो कोई प्रेम करता है खुदा से जन्मा है वो खुदा से ही जन्मा है। अर्थात अगर मैं प्रेम रखता हूँ और खुदा की आज्ञाओं को अपने बच्चों को अपने आसपास के लोगों को बताऊं तो मैं खुदा से जन्मा हूँ, और मेरे लिए मैं जब खुदा से जन्मा हूँ तो खुदा मेरे अंदर है। आमीन। भाई बॉडी चाहे जितनी भी गल जाए, जितनी भी ताश नाश हो जाए, बॉडी का एक छोटा सा कतरा बाल से भी, एक छोटे से नाखून से भी डीएनए टेस्ट होके पता चल जाता है कि इसकी संतान है कि नहीं। अरे बॉडी तो जल चुकी, खाल से पता चल जाएगा। बॉडी का कोई भी अंग ले लो, सब प्रचार करेगा, बताएगा कि मैं इसकी औलाद हूं। अरे तो क्या खुदा से जन्मा जो होगा तो क्या खुदा उसके अंदर नहीं होगा? यही खुदा का जन्म। आमीन। और 7 कह रहा है, कौन सी आयत अभी हमने पढ़ी? 4-7। और अगर 8वीं आयत पढ़ ले तो और क्लियर हो जाए। जो प्रेम नहीं रखता हैं? जो प्रेम नहीं रखता, हैं? जो प्रेम नहीं रखता हैं? वो खुदा को नहीं जानता है। प्रेम है। काय का क्रिसमस? जो प्रेम नहीं रखता है शेयरिंग केयरिंग, वो नहीं जानता। शेयरिंग केयरिंग। शेयरिंग केयरिंग थोड़ी ना क्रिसमस है। उसने कहा यदि कोई तुम्हारे साथ भला करे तुम भी उसके साथ भला करो, तुमने क्या बड़ा काम किया है? कौन सा शेयरिंग केयरिंग हमने करा यीशु मसीह के साथ? हमने कौन सा शेयर करा, कौन सा केयरिंग करा यीशु मसीह के साथ, जो यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया हमारे लिए? हमारे पास से कुछ भी जाता तो वो तो पाप था भैया, हमारे पास कुछ भी जाता वो तो पाप था। कौन सा शेयरिंग केयरिंग करा हमने? वचन में लिखा जब हम पापी ही थे तब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। ओ माय गॉड। तो तुम अपने आप आज से क्या दे सकते थे जो बोल लो शेयरिंग केयरिंग? नहीं, उसके पास जैकेट नहीं थी, पहन चुके थे 3 साल हम भी, लेकिन दे दी। तुमने उसको वचन बताया? आप सब बैठे थे, कैसे बताते? प्रभु कह रहा क्या शरीर से बढ़कर वस्त्र है? मैं तुमसे सच कहता हूं वस्त्र से बढ़कर शरीर है। आमीन। देखो वचन हमें क्या सिखाता है। अगर तुम अपने बच्चों से प्रेम करते तो मेरी बातें बताते। आमीन। कलाम में लिखा है, पढ़े। जो प्रेम नहीं रखता जो प्रेम नहीं रखता खुदा को नहीं जानता, वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा प्रेम है। प्रेम है। अब जब जानता ही नहीं तो जन्मा कहां से? बैलून फुलाओ, तारा लगाओ, झड़ी लगाओ, बिरयानी बनवा के खा लो, बस भोग विलास है। क्या है? भोग विलास। जाओ देखो आजकल के होटल ऐसे ही सजे रहते हैं, दिन के 365 दिन। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो आज छोटे छोटे होटलों में देखिए आप, पूरा एकदम क्रिसमस की तरह सजावट होती है और वो 365 दिन सजे रहते हैं। हाँ सब हाँ पूरा माहौल बना रहता है। आप इनके बीच में रहने के बाद भी इनके जैसे नहीं है, तुम उनके समान काम ना करना। क्योंकि देखो पिता ने अपने वचन में कहा, पहला पतरस पहला अध्याय पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है,
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से खुदा के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये क्या बता रहे हो भैया? बीज के द्वारा, अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म। पच्चीस तारीख को केक खाएंगे, 26 तारीख को बुलाएंगे। केक इस बार वहां क्या का सीख नहीं था। अभी आप देखिएगा तो 24 की रात को केक चलेगा, 25 से सुबह से केक चलेगा और 26 को सारे कलीसिया के लोग। तुम्हें केक मिला? हमें तो मिला ही नहीं। मेरा केक सही नहीं था। नया जन्म है क्या ये नया जन्म है? ₹500 दो और एक केक की पीस और एक चाय। 500 रुपए दिए। ये नया जन्म है क्या? नहीं। इतना खुल के भी प्रचार करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू। हमें आज कुछ तूफान ही करना है। तूफानी आज खड़े हुए सिस्टर कहेंगे ये क्या लिखा है? मूवमेंट। मैंने कहा सिस्टर, आदमी को हमेशा मूवमेंट करते रहना चाहिए। ये आदमी सही है। अरे क्या कह रहे हो तुम? कलाम में लिखा पहला पतरस पहला अध्याय 23 और उसकी 23वीं आयत में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं उन्होंने पहले पर अविनाशी से खुदा के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा सदा ठहरने वाले जीवते वचन के द्वारा। बात समझिए, अगर हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हम सदा ठहरने वाले और द्वारा नया जन्म पाया है, क्योंकि हर एक प्राणी नहीं। पहले पढ़े फिर से। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं नाशवान नहीं मतलब मरने वाला नहीं। तो मरने वाला क्या है? मरने वाला क्या है? नाशवान नहीं। नाशवान नहीं मतलब मरने वाला नहीं, जीवन वाला। अविनाशी बीज समझ में आ रहा मम्मी को? हाँ, अविनाशी बीज बताइए। अविनाशी बीज से खुदा के जीवित और सदा ठहरने वाले, यानी जो बीज से हमने जीवन पाया है वो सदा ठहरने वाला और जीवित हुआ बीज है। वचन के द्वारा वो अविनाशी, वो कभी भी नाशवान नहीं। क्या? अविनाशी बीज से नहीं पहले नाशवान नहीं है। नाशवान बीज नहीं। नाशवान बीज क्या है? नाशवान बीज अभी 25 दिसंबर मना रहे धूमधाम से। पैदा ये सब नाशवान है। हाँ, अभी भूल जाएंगे यीशु मसीह का पैदा होना, भूल जाएंगे। अब कहेंगे नया साल। नया साल। उसके बाद 40 अब नया साल। सारे उत्सव यीशु मसीह के जन्म के द्वारा होते हैं। जब तक नया जन्म नहीं तब तक इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं। सच बात है।
वो अंधकार से जन्मे हैं, इसलिए अंधकार में ही पड़े रहेंगे। नाशवान यानी कुछ ऐसे हैं जो नाशवान चीजों में बने रहेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो अविनाशी। क्या लिखा? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से खुदा के जीवते और सदा रहने यानी जो जीवन है और सदा बना रहने वाला बीज है, उसके द्वारा तुमने नया जन्म पाया है। अब आप बताइए, इसलिए तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना उनसे अलग होगा, और वे तुम्हारे साथ कभी भी संगति नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनकी और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अब बताइए क्या करना है? नाशवान चीजों पे चलना है अविनाशी बीज। या अविनाशी बीज? अविनाशी बीज। अगर अविनाशी बीज में हमको उत्पन्न होना है तो हमें उस बीज को ग्रहण करना है जो सर्वदा बना रहता है। आमीन आमीन। बाकी और कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए बेटा सही बात है। कौन सी क्लास में समझ सकते हैं? बंद करो। ठीक है बेटा, आ बैठ जाओ, बैठ जाओ। Praise the Lord। समझना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। अब ये कोई और मदिरा में झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। नाशवान बीज। हाँ, इनको बताया गया है। हाँ, उनको कोई मतलब, बोलते रहो। इसका नशा ही ऐसा है, इसका नशा ही ऐसा है। नशे के बाद आदमी नंगा पड़ा रहता है सड़क के किनारे, गाड़ियां चली जा रही हैं, गाड़ी चलाने वालों को डर लग रहा है उसको देख के, लेकिन जो पड़ा है वो चौड़े से पड़ा है। नशा नहीं, नशा ऐसा है, वही वाली बात है। अब ये झूम रहे उसी नशे में, कह रहे हटाओ, कुछ नहीं, ना जाड़ा ना गर्मी ना बरसात। बात समझिए, अंतर है। इनको जितना बताओ उतना झूमेंगे। इसलिए ये अवश्य है कि तुम उस अविनाशी बीज को, अविनाशी बीज को ग्रहण करो, जो सदा बना रहता, सर्वदा बना रहता, और जो जीविता खुदा का संतान बनेंगे। अब पिता ने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों को रखा है। अब तुम जिसको ग्रहण करना चाहो उसको ग्रहण कर लो। भविष्यवक्ता ने कहा कि पिता वे मेरी नहीं सुनेंगे। पिता ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी, इसलिए वो तेरी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जो कुछ मैंने तुझसे कहा उसे जाके बता, चाहे वो सुने या ना सुने। और ये बताना ही प्रेम करना है। आमीन।
पता नहीं क्या मिलता है, जब पास जाओ जब खड़े हो तब वचन, पता नहीं क्या मिलता है। उनके पास तो कभी भी चले जाओ वो वचन ही बोलते रहते हैं। इतना थोड़ी ना करना चाहिए वचन, इतना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जब देखो तब प्रेज द लॉर्ड, खुदा 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 खुदा। अरे कभी कभी सांस भी लेना चाहिए, छोड़ भी देना चाहिए, इतना थोड़ी ना। खुदा को मेरा आराम मिलना चाहिए। हाँ इतना थोड़ी ना खुदा खुदा करते हैं। हेलो, देखा आपने, आपने देखा? उनसे धीरे से पूछो, क्या तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो? हाँ, ये कैसे कैसे बोल दिया। सबसे बढ़िया ड्रेस खरीद के दिए हमने इस बार, और जैसे ही रात में बच्चे पहुंचेंगे घर, देखा इस बार पूरे चर्च में तुम्हारी ड्रेस के बराबर किसी की ड्रेस नहीं थी। वचन नहीं दिया तुमने वचन नहीं दिया, तुमने वचन नहीं दिया। अरे छोड़ो वचन, आज 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 कोई प्रार्थना नहीं होती है। आज क्या, आज तो जन्म ही लिया है। आज कौन सी प्रेयर मीटिंग? 25 दिसंबर वाले दिन कौन सी प्रेयर मीटिंग? आज तो जन्म ही लिया है। आज तो 25 दिसंबर वाले दिन किसी कसाई के घर में, सॉरी कसाई के घर में मीटिंग सुनी है। 25 दिसंबर वाले दिन कोई जना पास्टर या कोई याजक जाके प्रार्थना करता है? आज कौन सी मीटिंग? आज तो पैदा हुआ है। अरे हेलो, जब तुम हुए भी नहीं थे माँ के घर में, और जब पृथ्वी बनी भी नहीं थी तब वो था। तुम कह रहे हो आज पैदा हुआ। तुम्हारे जैसे कितनों को वो देख चुका है। उसने कहा तुम्हारे लिए हर दिन मेरे वचन का बखान करना ही प्रेम है, यही नया जन्मदिन है। हम लोग तो हर दिन मीटिंग करते, एक दिन हम 25 दिसंबर वाले दिन फास्ट रखे, तो कोई हमसे कहने लगा अरे आज कौन सा फास्ट? अरे वो चक्का हो गए, पागल हो गए, अरे आज फास्ट रख दिया। या फास्ट के लिए कोई दिन तिथि नहीं होती। मैंने अपने पिता को साक्षी मानकर अपने जीवन में उपवास रखा। मेरे लिए मेरा पिता रोज जन्म लेता है, मेरे लिए पिता मेरे लिए रोज मरता है, और मैं अपने जीवन से कोई ऐसा काम ना कर दूं जिससे मेरे पिता को मेरे जीवन के द्वारा उसे सुनना पड़े, उसके नाम को लज्जा आनी पड़े। इसीलिए जीवन भर इस बात का यत्न करो, गिटार बजाने की कोशिश करो, इसलिए जीवन भर इस बात का यत्न करो कि तुम अपने पिता से लिपटे रहो, अपने पिता से वचन में बने रहो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम सब के उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र शाम के लिए। खुदावन यीशु, ये योजना आपकी ओर से तैयार हुई और ये महासभा आपकी ओर से हमें मिला। धन्यवाद देते हैं इस झुंड के लिए, जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है। खुदावन यीशु, आपने उन सब के हृदयों में अपनी जगह को रखा है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने हम सबको प्यार किया है,
कि हम पाप में ना गिरे। आपके पवित्र वचन के द्वारा आज आपने हमें सिखाया है कि प्रेम किससे और कैसे करना है। सच बात है खुदावन यीशु, प्रेम आप हैं और आप ही के द्वारा हम सब प्रेम करना सीखते हैं खुदावन यीशु। आपका वचन प्रेम है, आपकी आज्ञाओं को मानना और उस पर चलना प्रेम है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, ये वचन, ये मन्ना जो आज आपने हमें दिया है और आप हर दिन हमें खिलाते हैं कि हम सीखे और जानने पाए कि इस प्रेम के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम उन सारी आज्ञाओं को जो आज आपने हमें दिया है या सिखाया है खुदावन यीशु, हम उस पर चलने वाले होने पाए, उसको बताने वाले होने पाए, उसको अपने घर में अपने माता पिता के, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने भाइयों को, सबको अब इस प्रेम को सिखाने वाले होने पाए। वचन की एक बात को उन्हें बताएं कि इस खुदा की आज्ञाओं को मानना ही प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही हम अपने अंदर खुदावन यीशु मसीह को जन्म लेते हैं। और ये जो क्रिसमस का त्योहार खुदावन यीशु, ये जो मनाते हैं खुदावन यीशु, हर दिन, हर एक 365 दिन आपका जन्म का दिन है खुदावन यीशु। हम सबके दिलों में, हृदय में आपने जन्म लिया है। हम सबके हृदय में से, आपने शरीर में से खुदावन यीशु इस पाप को आपने दूर किया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं, ये छोटे झुंड जो हमारा आपके साथ साथ संग संग आपके दाहिने हाथ के नीचे चल रहा है खुदावन यीशु, हम पर सब पर आपकी दया और आशीष यूं ही बनी रहे खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु, जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपके वचन को देखते हैं, सुनते हैं खुदावन यीशु, उन्होंने भी आज के आपके मन्ना को ग्रहण किया है खुदावन यीशु और जाना है कि प्रेम किया है खुदावन यीशु। वे भी अपने घराने में अपने प्रेम को बताने पाए खुदावन यीशु और उस पर चलने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए, दास के पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु। दास के संग संग साथ साथ रहिए खुदावन यीशु, उन्हें हर दुख मुसीबत और परेशानी से आप उनके आगे आगे स्वर्गदूत का पहरा रखिए खुदावन यीशु। जिस भी घर, जिस भी स्थान पे वे जाते हैं खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में खुदावन यीशु वह घर आशीष का और शांति का कारण बनता है खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनके एग्जाम आ रहे हैं खुदावन यीशु, 10th 12th का एग्जाम जो बच्चे देंगे खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन यीशु कि वे अपने एग्जामों में अच्छे से लिखे और अच्छे नंबरों से पास हो गए खुदावन यीशु। सृष्टि भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो गई खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम लोग अपने घर को छोड़ के यहाँ तक आए खुदावन यीशु, घर के पीछे हमारी घर की रक्षा रखवाली करना खुदावन यीशु, हमें अच्छे अच्छे यहाँ तक लाए खुदावन यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अच्छे अच्छे हमें घर तक पहुंचा दिया खुदावन यीशु, इन बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ये हमारे पिता पूरी हो हमारा प्रतिदिन और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत में नजर सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आखिरी की निफाकत और सलाह का करने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर काल तक होती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की श्रुति धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की श्रुति धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड बच्चों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, सब बैठ जाएं। हम प्रार्थना करेंगे कि आज टीना का चेकअप होना है, खुदा डॉक्टर को समझ बुद्धि दे
और टीना के सारे रोगों को खुदा ने चंगा कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। झुंड का एक एक जना प्रार्थना करे और टीना के सारे रोगों को खुदा ने हील कर दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। खुदा उसकी सारी रिपोर्टों को देख के डॉक्टर कह नहीं पाए इसका ट्रीटमेंट बहुत आराम से हो जाएगा और जो दवाइयां डॉक्टर लिखी वो उसके लिए 100 गुना आशीष है। हाँ मेरे खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां कहीं 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं वहां उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना मानते हैं इस पूरे झुंड की प्रार्थना, और हर एक जना अपने हृदय से अपने आप को पूरी रीति से खुदा के सम्मुख रख के हम बेटी टीना के लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा उसके रोगों को, उसके शरीर के सारे रोगों को हील कर। डॉक्टर से जब अपॉइंटमेंट आज होता है, डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर भी प्यार प्रभु तेरी ओर से प्यार प्रभु उसके मुंह में प्यार प्रभु शब्द दे प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु हाँ और आमीन न हो और हमारे लिए 100 गुना आशीष कानून में। खुदा जो भी डॉक्टर देखता है, जो भी उसके मन में आता है प्यार प्रभु वो आप डालें प्यार प्रभु, और उसको प्यार प्रभु दवाइयों का और प्यार प्रभु ट्रीटमेंट करने की समझ दे प्यार प्रभु। हाँ मेरे प्यार प्रभु, हम विश्वास करते हैं जो भी रिपोर्टें उसकी आने वाली है और जो रिपोर्टें आ चुकी हैं वो सब नॉर्मल होने पाए। प्यारे खुदा, आपका आत्मा सब कुछ कर सकता है। आप पत्थर से भी संतान उत्पन्न करने वाले हैं। आपने प्रार्थना में कहा मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। आज पूरा छोटा झुंड लौ लगा के प्रार्थना करे कि टीना के लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करे और उसका जीवन पूरी रीति से बदलने पाए और वो जीवन भर अपने खुदा का भय मानकर इस बात की गवाही देने पाए कि यीशु ही प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, उसको आपने सिफा प्रदान कर, ऐसा हमारा विश्वास है। जितने भी प्यार प्रभु वो लोग आते हैं जाते हैं, उनके आने जाने में रक्षा, सब बातों में आप बड़े हैं। इस प्रार्थना को हम आपको कह रहे हैं पवित्र यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, सुनिए कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मंगल है, कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। कल मंगल है, कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।